तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस खास एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम विषय नहीं है। हम राधा और कृष्ण के उस दिव्य प्रेम से जुड़े मूल ग्रंथों और स्रोतों की गहराई में जा रहे हैं जो महज एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा शाश्वत और अनंत संबंध है जिसने सदियों से मानवता को बहुत कुछ सिखाया है। तो आइए देखते हैं कि ये ऐतिहासिक वृत्तांत आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है। अब सोचिए जरा, ये सवाल सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है ना। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां रोमांस, कमिटमेंट या प्यार का सीधा सा मतलब शादी या किसी रिश्ते पे ठप्पा लगाना होता है। लेकिन दुनिया की सबसे महान और पूजनीय प्रेम कथा, उसमें कोई विवाह ही नहीं था। आखिर क्यों? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के पूरे तरीके को झकझोर कर रख देता है। पहला भाग, भौतिकता से परे एक प्रेम। आइए समझते हैं कि ये संबंध शारीरिक सीमाओं से कैसे आजाद था। जो हमारे मूल स्रोत हैं वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह कोई साधारण सांसारिक रिश्ता नहीं था। आज के समय की तरह यह किसी शारीरिक आकर्षण या समाज के बनाए नियमों का मोहताज बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय ये एक गहरी आध्यात्मिक साधना थी। ये दो आत्माओं का एक ऐसा निस्वार्थ मिलन था जो शब्दों और दुनियावी हदों से बहुत बहुत ऊपर था। भाग 2, वृंदावन में मिलन। अब चलते हैं कृष्ण के बचपन के घर यानी वृंदावन की उन खूबसूरत वादियों में। बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और वृंदावन के उस जादुई माहौल की कल्पना कीजिए। यमुना नदी का वो शांत किनारा, घने पेड़ों की वो ठंडी छांव और इन सब के बीच गूंजती कृष्ण की बांसुरी की वो धुन। स्रोत बताते हैं कि उस धुन में एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव था, एक ऐसा जादू था कि राधा खुद को रोक ही नहीं पाती थी। और उनका आपसी संवाद देखिए, बिना कुछ बोले ही कितना गहरा था। ग्रंथों में इसे बहुत ही खूबसूरती से बयां किया गया है, जैसे आत्मा अपने परमात्मा की ओर खिंची चली जाती है। उन्हें बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ अपनी शुद्ध भावनाओं और आत्मा की आवाज से एक दूसरे को पूरी तरह समझ लेते थे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई एक तरफा समर्पण नहीं था। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे। राधा अगर कृष्ण के बिना अधूरी थीं, तो कृष्ण भी राधा के बिना पूरी तरह अपूर्ण थे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों, दोनों मिलकर ही उस पूर्णता को प्राप्त करते थे। भाग 3, सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त। जैसा कि हमने शुरू में ही उस बड़े सवाल पर बात की थी, इनके रिश्ते को समाज के किसी भी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं थी। ये पूरी तरह से निस्वार्थ था, निर्मल था और इसमें रत्ती भर भी कोई उम्मीद या स्वार्थ नहीं था। ये साबित करता है कि प्यार जब अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर होता है तो उसे साबित करने के लिए समाज के नियमों या किसी औपचारिक रिश्ते के नाम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भाग 4, शारीरिक दूरी, आध्यात्मिक मिलन। कहानी का वो मोड़ जो सबसे ज्यादा भावुक कर देता है। यहीं पर कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ता है। फिजिकली वो अलग हो गए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जुदाई ने उनके रिश्ते को तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उनके बंधन को एक ऐसे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा दिया जो सच में हमेशा के लिए अमर हो गया। यही है सच्चे प्रेम की सबसे सटीक परिभाषा। राधा ने रो धोकर कृष्ण को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने त्याग की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कृष्ण को उनके धर्म और कर्तव्य को निभाने के लिए खुशी खुशी जाने दिया और खुद पीछे से उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक ताकत बनी रही। और दूसरी तरफ कृष्ण, वो भी कहाँ उन्हें पीछे छोड़ पाए। ग्रंथों के अनुसार जब भी कृष्ण ने मथुरा या कहीं और अपनी बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, राधा। यह इस बात का पक्का सबूत है कि दूर रहकर भी राधा हमेशा उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी रही। भाग 5, प्रेम का वास्तविक अर्थ। आइए अब इस पूरे दर्शन को गहराई से समझते हैं। जरा आज के जमाने के रिश्तों से इसकी तुलना करके देखिए। आज के सांसारिक प्रेम में क्या होता है? भारी उम्मीदें, स्वार्थ और हर वक्त साथ रहने की जिद। लेकिन दूसरी तरफ ये दिव्य प्रेम है, एकदम उलट। यहां सिर्फ त्याग है, निस्वार्थता है और दूर रहकर भी आध्यात्मिक रूप से हमेशा साथ रहने का एहसास है। फर्क सच में चौंका देने वाला है। मूल पाठ से ली गई ये एक छोटी सी लाइन दरअसल पूरी कहानी का निचोड़ है। दो शरीर लेकिन आत्मा एक। सच्चा प्यार कभी भी किसी पर अधिकार जताने या उसे अपनी संपत्ति समझने के बारे में नहीं होता। ये पूरी तरह से एक दूसरे की भावना और आत्मा में विलीन हो जाने के बारे में है। तो स्रोत हमें इस दिव्य प्रेम के 3 सबसे अहम सिद्धांत बताते हैं।
पहला, निस्वार्थ समर्पण। दूसरा, अपनी मर्जी से किया गया त्याग। और तीसरा, एक अटूट विश्वास। अगर ये 3 चीजें हैं तो यकीन मानिए, शारीरिक दूरी या दुनिया की कोई भी परिस्थिति उस बंधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राधा ने कभी कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कभी उनका साथ छोड़ा नहीं। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सच्चे प्रेम की दुनिया में जुदाई सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ये प्यार दूरियों से बहुत परे है, ये पूरी तरह से अमर है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में प्रेम और रिश्तों को कैसे देखते हैं? क्या हम उम्र भर सिर्फ अधिकार जताने और मोह के भ्रम के पीछे ही भागते रहेंगे, या फिर राधा कृष्ण के इस दिव्य उदाहरण से सीखकर निस्वार्थ समर्पण की उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।